आपसे मित्रता करूंगा, आप मेरे मित्र बन जाए भाई। मुझसे दोस्ती करेगा? हाँ, आप मुझसे दोस्ती कर लें। वेशभूषे से तो लग रहा है कोई राजकुमार ऐसा, और एक भिखारी से दोस्ती, उससे क्या? अगर तुम्हें दोस्ती ही करना है हाँ। तो यहाँ से शहर बाजार जाओ और अपने बराबरी में दोस्ती करो। नहीं, जब तक आप मुझसे दोस्ती नहीं करेंगे मैं यहाँ से अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। मैं इस जंगल में भटक के कहीं मर जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे दोस्ती करके रहूंगा। अच्छा, ऐसा बात है? हाँ भाई। ठीक है, मैं दोस्ती लगाऊंगा, वैसे नहीं दोस्ती लगाऊंगा। इसी जंगल में एक टूटी हुई झोपड़ी है। हाँ। और उस झोपड़ी में मेरी माँ रहती है। अगर मेरी माँ कह देंगे तुमसे दोस्ती लगाने के लिए, अच्छा, तो मैं अवश्य दोस्ती लगाऊंगा। चलिए भाई, चलिए अपने माताश्री के पास, मैं भी उनसे आज्ञा लूंगा। ठीक है, चलो। चलिए। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पर, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। क्या बात है? याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पर, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पर, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हे भगवानी, बेटा ध्रुव कहो मेरी लाल बेटा। खुश रहो मेरी लाल, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, तुम खुश रहो बेटा ध्रुव को। क्या हुआ मैया? मैं गई थी नगर बस्ती भिक्षा मांगने के लिए। हाँ माँ। लेकिन ये लड़का मुझे प्रणाम माँ का संबोधित किया। लड़का कौन है पुत्री? अरे माँ क्या कहूँ, ये लड़का जो देख रहे हैं, जब मुझे जंगल में बैठा के गई थी भिक्षा लाने के लिए, तो मैं उस टाइम विष्णु भगवान का नाम ले रहा था, और उसी टाइम ये लड़का आ गया था जंगल शिकार खेलने के लिए, और एक शेर पे अपना बाण चला दिया। इसका बाण काम नहीं किया, और उस शेर ने इसके ऊपर टूट पड़ा। ये बेचारे डर के मारे चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। तो जाकर के मैंने बचाया हूँ। ये लड़का कह रहा है कि भैया आप मेरे प्राणों का रक्षा किए हैं, आप हमसे दोस्ती लगा लीजिए। ये क्या बोल रही है पुत्री? हाँ माँ। ये दोस्ती लगाने की बात कर रहे हैं? हाँ माँ।
क्या इनके नाम पता जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता माँ, खुद ही पूछ लो। ठीक है। अरे बालक, हाँ माँ। सबसे पहले तुम्हें इस जंगल में शिकार खेलने के लिए नहीं आना चाहिए। अपना घर अगर में पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, खेलना धूपना चाहिए। अगर आज मेरा पुत्र इस जंगल में नहीं रहते तो तुम्हारा प्राण नहीं बचता पुत्र। हाँ माँ, ये बात सच है। मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया, और जब एक बाघ का मैंने शिकार करने के लिए सोचा तो मेरा बाण नहीं काम किया। वहां पर ये मेरे मित्र ने मुझे काम किया, वहां पर ये मेरे मित्र ने मेरे साथ दिया। माँ, मैं इनसे दोस्ती करनी चाहता हूँ, सिर्फ आपका आज्ञा का जरूरत है। बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए मैं चाहती हूँ। हाँ माँ बोलो, क्या पूछ रही हो? क्या तुम अपना घर नाम पता बता सकते हो? हाँ माँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम उत्तम कुमार है। और तुम्हारा घर? मेरा घर उत्तान पाद शहर पड़ता है। उत्तम शहर पड़ता है। और तुम्हारा पिताश्री के नाम? मेरे पिताश्री का नाम राजा उत्तान पाद सिंह है। हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है प्रभु। बेटा, तुम चली जाओ। क्यों? तुम यहाँ से चले जाओ अपना महल है। तुम्हारे माता और पिताजी इंतजार करते होंगे। नहीं माँ, जब तक मैं यहाँ से अपने मित्र से मैं दोस्ती करके नहीं जाऊंगा, मैं इसी जंगल में भटक के कहीं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपने घर नहीं जाऊंगा माँ। मरने की बात मत करो पुत्र, मरने की बात मत करो। अरे माँ, अगर इस जंगल में तुम सर पटक पटक के जान त्याग देंगे, ए बाप माँ और बेटा पर लगेंगे। बेटा, तुम तो देख रहे हो, माँ और बेटा इस जंगल में कोई नहीं रहते हैं। मैं भिखारी हूँ, मैं शाम को खाती हूँ तो सुबह सोचना पड़ता है, सुबह खाती हूँ तो शाम को सोना पड़ता है। उसके लिए तुम्हें चिंता नहीं करना है, सिर्फ मेरा दोस्ती मेरे मित्र से लगा दो माँ। तुम यहाँ से जाओ। मैं इनके बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा माँ। अगर दोस्ती मुझसे नहीं करेगा तो मैं इसी जंगल में भटक के मर जाऊंगा, इस जंगल में खो जाऊंगा, इस जंगल में कहीं भी मुझे खा जाएगा, जब तक इससे मेरा दोस्ती नहीं होगा माँ। इसे दोस्ती करा दो माँ। ये क्या कह रहा है माँ? बेटा, हाँ माँ, ये बोलते जब तक भैया से दोस्ती नहीं लगाएंगे तुम्हें इस जंगल में मर जाएंगे। अरे माँ, मरने की बात कर रहा है? हाँ पुत्र, हम तो उन्हें प्राणों का रक्षा किए हैं, वो मेरे सामने में मरने की बात कर रहा है। अगर माँ इस बालक को कुछ हो जाएंगे तो हम दोनों माँ बेटे को पराजित लग जाएंगे माँ। हाँ पुत्र, इसलिए माँ, हम दोनों को दोस्ती कर दो माँ। ठीक है, मैं लगा देती हूँ। हाँ माँ। और दोस्ती रे लगई बहादुर मारे, अब तो हम दोनों को दोस्ती लगा दी है माँ। लगा दी। मेरे मित्र जी कब आया है नहीं आया पूछो माँ। अरे बाला, हाँ माँ। मैं क्या बताऊंगी बेटा, मैं अपने बेटा से दोस्ती लगा दिया हूँ। तुम ऐसा करो, तुम अपना महल की ओर चली जाओ। माँ, जब मेरा दोस्ती मेरे एक सच्चे मित्र से हो गया है हो गया है तो मैं अपने मित्र को अपने महल ले जाऊंगा और अपने महल में इसको दिखाऊंगा कि मैं भी किस तरह से रहता हूँ। माँ, आप एक बार आपसे मेरा प्रार्थना है कि माँ मेरे मित्र को महल जाने के लिए आदेश दे दो। माँ बेटा, ऐसा बात मत बोलो मेरे लाल। नहीं माँ,
मेरे मित्र जाएंगे यहाँ से महल घूमने के लिए, मैं उसको ले जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा इसको लेकर के साथ में। अगर मेरा पुत्र के तुम लेके चले जाओगे, हाँ। तो मैं इस जंगल में अकेली कैसे रहूंगी? अरे माँ, तुम बहुत प्यारी माँ हो, तुम्हें ये मालूम है ना कि तुम्हें कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। अब यह मेरा मित्र हो चुका है इस राज्य में, और तुम मेरे राज्य में रहती हो माँ। इस जंगल में तुम्हें कोई भी अगर कोई तुम्हें छू दे, तुम्हें अगर कोई कष्ट दे दे, तो मैं उसका जिह्वा खींच लूंगा। मेरे मित्र को जाने दो। मित्र जी, आप तो देख रहे हैं कि इस जंगल में मेरी माँ अकेले रहती है और आप मुझे ले जा रहे हैं। हे भगवान, मित्र पहले तुम मेरे साथ चलो मित्र, इसके बाद मैं माँ को भी लेके जाऊंगा। अपना माल दिखाने के लिए? हाँ। अरे मित्र जी, मैं जाऊंगा आपके साथ। अच्छा, लेकिन वैसे नहीं। जाऊंगा नहीं, जाना पड़ेगा। अगर मेरी माँ आदेश देगी तो मैं चला जाऊंगा, नहीं तो मेरी माँ आदेश नहीं देगी। अगर आपका माँ हो तो मेरे माँ नहीं हुआ। माँ आदेश दे दो माँ। बोलो। माँ, माँ, माँ। अरे ओ मेरी भैया। बेटा, बेटा, हाँ माँ। तुम्हारा मित्र बोलते ही ले जाने की बात कर रहे पुत्र। हाँ माँ। अगर तुम चली जाओगे, इस जंगल में अकेली कैसे रहूंगी पुत्र? अरे माँ, मैं क्या कर सकता हूँ माँ? वैसे तो मैं नहीं जाऊंगा माँ। अगर मुझे कहोगे जाने के लिए तो ही जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा माँ। बेटा, हाँ माँ। अगर मैं तुम्हें ले जाने के लिए नहीं दूंगी, तुम्हारे मित्र के मन में दुख हो जाएंगे कि मित्र की माँ कैसी थी। एक बार ले जाने के लिए बोले थे, जाने के लिए नहीं दिया। हाँ माँ। तो इसीलिए मैं आदेश देती हूँ, तुम जल्दी से जाओ, मैं तुम्हारा राह देखूंगी। ठीक है माँ, जा माँ। स्टूडियो में झोपड़ी में बैठ के तुम्हारा राह देखना। मैं यहाँ से जाऊंगा और मित्र जी की माँ और पिताजी से मुलाकात करके मैं बहुत जल्द चला आऊंगा माँ। क्यों नहीं देते? कैसे न के रह बहुत दूर